का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको बताने वाला हूं कल होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 24 का हिंदी विषय का पेपर बताने वाला हूं। कक्षा आपकी 10वीं रहने वाले पूर्ण आपका 70 अंक होने वाला है। कुल प्रश्नों संख्या आपकी 21 होगी, कुल पृष्ठों संख्या 4 होगी। ये समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। तो आपकी बात करते हैं यहाँ पे पेपर के बारे में। तो यहाँ पे आपका पहला जो खंड है में अपठित गद्यांश है वो आपका 5 अंक का होने वाला है। और यहाँ पे ये जो अपठित गद्यांश है वो गांधी जी वाला है भाई। इसको आप संजीव में देख सकते हो। अपठित गद्यांश के जो पोर्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं फटाफट इस पेपर को आपको बताता हूँ मैं। और इसके अंदर 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके एक एक अंक के होने वाले। तो कुल पेपर आपका 5 नंबर का हो गया पहला प्रश्न, ठीक है। तो 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपके एक नंबर के होते हैं। फिर बात करता हूँ आगे, जो अपठित पद्यांश आता है विद्यार्थियों वो भी आप देख सकते हो। भी अपठित पद्यांश दिया गया उसको ध्यान पे पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं भाई। तो ये अपठित पद्यांश आपको देख लीजिएगा, इसको आपको अच्छे से याद करना है भाई। और ये देख लीजिए कौन सा वाला अपठित पद्यांश है भाई, चाहूँ चाहे नहीं में सुरबाला के। तो ये अपठित गद्यांश आपको ध्यान से देख लेना है। और इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको भी आपको याद कर लेना। फिर आता है रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला। और जहाँ पे आपको देख लीजिएगा 20 शब्द के अंदर एक रेगिस्तान के अंदर पूर्ति करनी है। पहला, जिस शब्द में किसी काम का होने का पता चले उसे खालिस्तान कहते हैं भाई। तो क्या कहते हैं भाई। दूसरा, जिससे संज्ञा किसी जाति वर्ण आदि समूह का वस्तुओं का बोध उसे खालिस्तान कहते हैं भाई। फिर दिया सर्वनाम के खालिस्तान भेद होते हैं भाई। जो संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा का बोध करते हैं वे खालिस्तान विशेषण कहलाते हैं। फिर अगला आता है भाई, दिन और रात शब्द में खालिस्तान समास प्रयुक्त हुआ भाई। तो इस प्रकार का तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आपका आता है भाई, जहां पे चौथे प्रश्न के अंदर आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां पे पूरा नंबर होने वाला 12 नंबर का। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करना है, कल के पेपर में आपका प्रश्न ये मिलने वाला है। फिर बात करता हूं विद्यार्थियों, ये है जान हथेली पर लेकर घूमना, मुहावरे का अर्थ क्या है। फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ। फिर ताप व मान प्रत्यय से योग से एक शब्द आपको बनाना है। स्वर संधि के भेद आपको लिखने हैं भी। और उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है भाई। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। लेखक वाला प्रश्न आपका 100% आने वाला है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विदा क्या है भाई। रानी एलिजाबेथ की दर्जी से क्यों परेशान थी भी। और भोलानाथ का असली नाम क्या था भाई। महादेवी महाकवि देव किस काल के कवि थे। और फिर आता है कवि निराला का पूरा नाम। फिर मेहनत काश को बादशाह का शहर क्यों किसे कहते हैं भाई। तो खंड ब की बात करूँ विद्यार्थियों तो आपके 5 से 14 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो वहाँ पे इनके प्रश्नों को आपको सही जवाब देना भाई। यहाँ पे बात करूँ 500 प्रश्न आपका आता है भाई। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न है भाई। फिर आता है विद्यार्थियों छठा प्रश्न, मृग तृणा से क्या तात्पर्य है। फिर आता 7वां प्रश्न, माँ ने अपनी पुत्री के बारे में क्या कामना की। फिर आता संगीतकार कविता किसी का संदेश स्पष्ट होता है भाई, ये आपका है भाई। फिर आता 8 आपका 9वां प्रश्न, यहाँ पे आता है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। फिर आता है 10वां प्रश्न, फादर कमिल बुल्के के भारतीय संस्कृति का अभिनय क्यों कहा जाता है। फिर आता है कठोर हृदय समझी जाने वाली दुल्हारी टन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी भी। फिर आता है 12वां प्रश्न, बच्चे के माता पिता अपने प्रेम को किस अभिव्यक्त करते हैं। फिर आता है 13वां प्रश्न, यशपाल का जीवन परिचय करती तो संक्षेप में लिखिए। फिर आता है रामवृक्ष बेनीपुरी का आपको अथवा में दिया गया तो उसका भी आप कर सकते हो। फिर आता है आपका 14वां प्रश्न, जहाँ पे पूछा जाता है ऋतुराज के बारे में। तो यहाँ पे ऋतुराज के जीवन का परिचय करती तो परिचय संक्षेप में देना है, अथवा में दिया गया महाकवि देव का परिचय, तो दोनों कर सकते हो। फिर आता है आपका अपठित पद्यांश, इसकी आपको सहायक प्रसंग व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। अपठित पद्यांश देगा, इसकी सप्रश्न व्याख्या आपको करनी है। तो आपका 3 नंबर का ये होने वाला है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा और इसकी सप्रश्न व्याख्या करनी है भी। कौन सा है भी, मान लीजिए कि पुराने जमाने में ये है और आदत से मजबूर, ठीक है। तो ये आपको पठित पद्यांश है, इसको आपको किताब में मिल जाएगा गद्यांश है। तो इसको आपको देख लेना। 15-16 आता है, इसी प्रकार से पद्यांश आता है भी। तो इसको भी आप कर सकते हो, जो सूरदास पाठ से लिया गया है भी। तो इसको कर लेना भी। फिर आता है भाई फसल क्या है भी, ये भी आप अथवा में देगा, इसको कर लेना भी। फिर आता है 17वां प्रश्न, तो ये क्या भी इस पूरे प्रसंग में विवेक का अनूठा सौंदर्य है भी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर उदाहरण से स्पष्ट कीजिएगा। 17वां प्रश्न था भी, अथवा में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ कविता का सार संक्षेप में लिखना भी। फिर आता है 18वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे भी। तर्क सहित आपको उत्तर देना भी लगभग 60 शब्दों के अंदर। ये कहानी ये भी थी कि लेखक ने अपने आसपास की पड़ोसी की संस्कृति के महत्व में प्रकाश डाली और समझाइए। फिर आता 4 अंक का प्रश्न खंड द का, यहाँ पे आपको निबंध पूछा गया है, वो आपका है मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। और यहाँ पे अथवा में दिया गया है और भी निबंध इसके अंदर। तो यहाँ पे वन बचाओ और सुख समृद्धि लाओ और कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, ये आपको दिया गया है। और यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये भी आपको निबंध आपको तैयार करके जाना विद्यार्थियों। यहाँ पे आता है 20वां प्रश्न, जो आपका क्या विद्यार्थियों, जो आपका है भाई, अपने मित्र को जिला स्तरीय गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर सफलता पर बधाई पत्र आपको लिखना भी। ये बधाई पत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी उत्तर सीमा 250 शब्द भी 4 अंक का होने वाला है। और आपको परीक्षा तैयारी हेतु कुछ पुस्तकों के अन्य सामग्री की आवश्यकता है। पैसे मंगवाने हेतु अपने पिताजी को एक पत्र आपको लिखना भी। फिर आता है 21वां प्रश्न, जहाँ पे आपने एक योग
केंद्र खोलना चाहते हो और युवाओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आपको तैयार करना है, जिस सब सीमा 25 से 50 वर्ड है भाई, यहाँ पे 3 अंक का होने वाला है। फिर बात को पेन कंपनी की, निर्माता कंपनी है, उसको विज्ञापन आपको लिखना है भाई, पेन कंपनी के लिए विज्ञापन आपको तैयार करना अच्छे से, उसको कर लेना भी। तो यहाँ पे मैं पूरा हिंदी का पेपर बता दिया हूँ विद्यार्थियों, और इस पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइएगा। और कल होने वाला पेपर आपका है भाई, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है।